भारत के इतिहास में शायद ही कोई और ऐसी शख्सियत हो जिसके नाम का इस्तेमाल आज की राजनीति में इतना ज्यादा होता हो जितना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। लेकिन एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या आज का अंबेडकरवाद सच में डॉक्टर अंबेडकर के मूल विचारों का प्रतिनिधित्व करता है, या फिर ये सिर्फ वोट बैंक और सत्ता पाने का एक टूल बनकर रह गया है? डॉक्टर अंबेडकर एक महान अर्थशास्त्री, संविधान निर्माता और समाज सुधारक थे। उनका सपना एक ऐसे भारत का था जहां जाति शब्द का ही विनाश हो जाए। लेकिन आज की दलित राजनीति ने जाति को खत्म करने के बजाय जाति की पहचान को और अधिक मजबूत और कट्टर बना दिया है। आज हम बाबा साहब के कथनों और उनकी किताबों के आईने में वर्तमान राजनीति, आरक्षण की अंधी। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक एनालिसिस ऑफ कास्ट में यह स्पष्ट लिखा था कि जाति कोई ईंट पत्थर की दीवार नहीं से तोड़ दिया जाए। जाति एक मानसिकता है, एक धारणा है। उनका आदर्श समाज 3 स्तंभों पर टिका था: स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व यानी कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। कि जब तक बंधुत्व यानी भाईचारा नहीं होगा तब तक समानता और स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं। लेकिन क्या आज का भारत उनके बताए रास्ते पर चल रहा है? जवाब है नहीं। भारत इस राह से भटक चुका है। आज की दलित राजनीति अंबेडकर के नाम पर बंधुत्व नहीं बल्कि एंटागोनिज्म यानी कि शत्रुता पैदा कर रही है। आज का अंबेडकरवाद जातियों को एक करने के बजाय जातीय गौरव यानी कास्ट ट्राइब के नाम पर समाज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहा है। डॉक्टर अंबेडकर भक्ति या हीरो वर्शिप के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने 1949 में संविधान सभा में यह चेतावनी दी थी कि राजनीति में व्यक्ति पूजा, पतन और तानाशाही का रास्ता है। लेकिन आज उन्हीं की सबसे ज्यादा मूर्तियां पूजी जा रही हैं और उनके मूल विचारों को भुला दिया गया है। None of us need have any doubt. But my fear, which I must express clearly, is this. Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mass that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. Our difficulty is not with regard to the ultimate. अब आते हैं हम सबसे ज्वलंत मुद्दे पर, आरक्षण। बाबा साहब ने संविधान बनाते वक्त शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए अनुच्छेद 15 में और रोजगार के लिए अनुच्छेद 16 में आरक्षण को एक समावेशी समाज बनाने के लिए जरूरी माना था। और राजनीतिक आरक्षण अनुच्छेद 330 से 334 को शुरुआती 10 वर्षों के लिए रखा गया था। उनका उद्देश्य एक लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करना था। लेकिन आज की राजनीति ने आरक्षण को गरीबी उन्मूलन या प्रतिनिधित्व का साधन नहीं बल्कि वोट बांटने का हथियार बना दिया है। क्या अत्यधिक आरक्षण से भविष्य में सवर्ण यानी कि जनरल कैटेगरी की स्थिति खराब हो सकती है? ये एक अत्यंत जटिल और कड़वा सच है जिसे स्वीकार करने से बचा जाता है।
जब आरक्षण की सीमा 50% या 60% को पार कर जाती है तो ओपन कैटेगरी के लिए बची हुई सीटें अत्यधिक कम हो जाती हैं। इसका नतीजा ये है कि आज कई आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण युवा हाशिए पर जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें गुजरात में पटीदार आंदोलन, महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन और ईडब्ल्यूएच यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आरक्षण की जरूरत के रूप में देखा है। जब योग्यता यानी मेरिट को लगातार दरकिनार कर सिर्फ जाति के आधार पर अवसर बांटे जाएंगे तो भविष्य में समाज का एक वर्ग आर्थिक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट जाएगा। ये स्थिति बिल्कुल वैसी ही होगी जिसका विरोध बाबा साहब ने किया था, बस शोषित होने वाला चेहरा बदल जाएगा। 1992 के प्रसिद्ध इंदिरा साहनी केस, जिसे मंडल कमीशन केस भी कहा जाता है, में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से तय किया था कि आरक्षण किसी भी स्थिति में 50% की सीमा को पार नहीं करना चाहिए। कोर्ट का मानना था कि आरक्षण एक अपवाद है, इसे नियम नहीं बनाया जा सकता। डॉक्टर अंबेडकर ने भी संविधान सभा में यही तर्क दिया था कि आरक्षण माइनॉरिटी सीट्स पर होना चाहिए, मेजॉरिटी पर नहीं। लेकिन वोट बैंक की राजनीति 50% की लक्ष्मण रेखा को लगातार तोड़ने की कोशिश कर रही है। नेता अपने चुनावी फायदे के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मराठा आरक्षण हो या बिहार में 65% के माहौल को बदल दिया। रोस्टर सिस्टम के कारण अक्सर ये देखा जाता है कि एक अनुभवी और वरिष्ठ जनरल कैटेगरी के अधिकारी अपने कई साल जूनियर रिजर्व कैटेगरी के कर्मचारी के अधीन बनकर काम करने को मजबूर हो जाते हैं। एक ही दफ्तर में काम करने वाले दो सहकर्मियों के बीच जाति के आधार पर प्रमोशन में अंतर वर्क प्लेस पर असंतोष और मनमुटाव पैदा कर रहा है। जब योग्यता और अनुभव की जगह जातियों का रोस्टर प्राथमिकता बन जाता है तो इसका सीधा असर प्रशासनिक दक्षता यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी पर पड़ता है। डॉक्टर अंबेडकर ने एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी को बनाए रखने पर जोर दिया और इसके लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 335 की व्यवस्था की। इसमें सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे का चर्चा किया गया है, जिसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि the claims of the member of the scheduled caste and the scheduled tribe shall be taken into consideration consistently with the maintenance of the efficiency of administration in the making of appointments to services and post in the connection with the affairs of union or of a state। यानी कि राज्य और संघ द्वारा किसी भी तरह के नियोजन में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। यानी कि आरक्षण की सीमा प्रशासन की दक्षता के लाश पर नहीं बल्कि प्रशासन की दक्षता को मेंटेन करते हुए आरक्षण दिया जाएगा।